यहोवा राफा चंगाई करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलियोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, यीशु यीशु मात्र काफी मुझको। यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, यीशु मात्र काफी मुझको। शालोम, शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति अभी तक हमारे जीवन में बनी हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी शांति नदी की तरह हमारे जीवन में फ्लो करती है। प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद हो। और अम, अ, भजन संहिता 18 का, जो कि दूसरा शैमुएल उसका 22वें अध्याय में जो भजन लिखा है, आखिरी दिनों में दाऊद ने वही भजन उसने जब जवान था तब उसने लिखा 18 भजन में। वहां पर ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ से प्रेम रखता हूं। आइए हम सब इस वचन को दोहराएं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ से प्रेम रखता हूं। जैसा अभी जया ने गाया और उसके परमेश्वर की स्तुति की, और हम भी सोच समझकर उसकी स्तुति करें। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा।
इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। और जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा शैमुएल और उसके 22वें पद में, 22वें अध्याय में भी सेम यही प्रार्थना, यही धन्यवाद की भेंट वो चढ़ा रहा है। वो प्रभु के लिए स्तुति का गाना गा रहा है, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति कर रहा है। ये दोनों ही जो गीत हैं वो दाऊद के द्वारा ही लिखे गए हैं। और जो 18वां भजन है वो उसके, जो जब दाऊद जवान था, जब उसके सामने सारी प्रॉब्लम्स आरंभ हुई थी, उस समय उसने इस भजन संहिता 18 को लिखा। अगर आप पूरा भजन संहिता 18 और पूरा दूसरा शैम्बल 22वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही सिमिलर बातें उसमें लिखी गई हैं, एक सी बातें लिखी गई हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों जगह उसने एक ही बात कही है। और एक ही प्रकार से प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना करी है। जो 18 में जवानी के समय उसने कहा, उस समय भी हम अगर 18 के प्रस्तावना में पढ़ें तो वहां पर यही लिखा है। उसके 18 भजन संहिता 18 के ऊपर जो छोटा सा एक प्रस्तावना लिखी रहती है, वहां पर उसने लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा का दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। और उसने कहा, मतलब जो जो शुरू में, जो जवानी में उसने गाया प्रभु के लिए, और वही उसने अपने बुढ़ापे के अंतिम दिनों में भी गाया, स्तुति करी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये दोनों को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों में, तो मैं पा रही हूँ कि ये गाना जो है परमेश्वर की स्तुति में गाया गया है। और इसमें स्तुति के साथ साथ घोषणा भी है कि वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा शरणागत है, वो मेरा बचाने वाला सींग है। सींग मतलब ताकत को दिखाता है ना। और ऊंचा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, और मैं उसको पुकारूंगा, वो मेरा उद्धार करता है ना। जैसे कि अभी जया ने गाना गाया, वास्तव में हमको इसी प्रकार से उसकी आराधना करना है। वो जो है उसकी घोषणा करना है, जो प्रभु ने आपके लिए किया वो घोषणा करना। और दूसरी विशेष बात जो यहाँ पर है वो ये है कि वो जो जवानी में था उस समय भी वो उसने गाया, और अंतिम दिनों में भी जब वो अपने एकदम अंतिम पड़ाव में है, काफी सालों के बाद भी उसके वर्ड्स बदले नहीं है। ऐसा लगता है कि वो रोज इस गाने को गाता होगा। जब वो बहुत परेशानी में होता होगा तब भी वो यही गाना बैठ के गाता होगा, जैसे कि वो वीणा बजाता था, वीणा बजा के गाता था ये। और वो यही कहता होगा, मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार करता है, मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ वो स्थान होता है जहां से बैठकर जो है जो जो सिपाही होते हैं वो दुश्मन शैतान पर अपने तीरों को चलाते हैं या वहां से अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है। और दोनों में एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों अगर भजन संहिता 18 को पढ़े और दूसरा सैमुएल 22 को पढ़े, तो उसमें जो उसने कहा है कि जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं 18 में भी उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसने शाऊल को अपना शत्रु नहीं कहा, गोलियात को अपना शत्रु कहा, फिलिस्तीन्स को अपना शत्रु कहा, अमोनियों को अपना शत्रु कहा है, पर उसने शाऊल को अपना शत्रु नहीं कहा और शाऊल से भी बचा लिया। मतलब जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, चर्च के बाहर जो गोलियात है, जो शैतानी शक्तियां हैं,
उन सब से भी जो है वो अलग है, और जो वो शत्रु हैं वास्तव में। और पौलुस इसी बात को जो है बहुत सफाई से इफिसियों उसका 6 अध्याय में बताता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी बाइबल में से निकाल कर पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम सब विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। शत्रु हमारा अलग है, शाऊल अलग है, सो चर्च के बाहर अलग है, चर्च के अंदर अलग है। परंतु यहाँ पर एक खास बात है कि शाऊल को भी वो शत्रु कह सकता था, पर वो शाऊल को शत्रु नहीं कह रहा है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु हमारे कलीसिया के लोग नहीं है, या कोई भी मनुष्य नहीं है, परंतु उसके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, उनके पीछे जो हमारे अपने बंधन काम करते हैं, वो है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियों उसका 6 का 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाले हालेलुया। ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शैतान दुश्मन के प्रधान, अधिकारी और अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, 4 कैटेगरीज में इसको बताया गया है। और शैतान बड़ी योजनाबद्ध होकर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, और उसमें कई बार जो है वो शाऊल जैसे लोगों को भी प्रयोग कर लेता है। दाऊद जैसे आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वालों को, और उस राजगद्दी को लाने वालों को, जो जागृति की है, जो यीशु मसीह की है, उसको लाने के लिए बाधा बना सकता है। तो हमको जो है बहुत सतर्क रहना है कि हमारा दुश्मन कौन है, और हमारा हमारा जो जो हमारी ओर है वो कौन है। जैसे कि हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं यीशु मसीह के समय। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि मैं जो हूँ इस प्रकार से मारा जाऊंगा, और फरीसियों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, और वो मेरा ठट्टा उड़ाएंगे, और वो मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, और वो मुझे मार डालेंगे, और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा कि वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, परंतु मार डाला जाऊंगा राइट नाउ जो होगा, उसको वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और उसी बीच में जो है वो पतरस जो है वो ये कह देता है कि तू तू ऐसा नहीं होगा, तू ऐसा नहीं कह, तू ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा पर मैं तुझे नहीं मरने दूंगा, मतलब मैं तेरे लिए लड़ जाऊंगा। तो उस समय जो है वो पर प्रभु उससे क्या कहते हैं, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू इस समय मनुष्यों की रीति से सोच रहा है। और जस्ट उसके पहले पतरस ने क्या कहा था, तुझे लोग जो है ये सब समझते हैं, कोई एलिया समझता है, कोई भविष्यद्वक्ता समझता है, कोई ये समझता है, कोई वो समझता है, परंतु मैं आपको परमेश्वर का पुत्र मसीहा समझता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो तुझे बताया गया है अभी इस समय, वो स्वर्ग ने बताया है, स्वर्ग ने बताया है तुझे। और इसी विचार के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परंतु दूसरे ही पल जब प्रभु ये बता रहे हैं कि मैं ऐसे मरूंगा वैसे मरूंगा, तब पतरस कह रहा है तू नहीं मरेगा। तो प्रभु तब जो है यीशु मसीह के सामने उसने कहा कि तू तू जो है हे शैतान तू मुझसे मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि वो उसके द्वारा टेम्पटेशन में ला आ रहा था, यीशु मसीह को टेम्प्ट कर रहा था, उसको परीक्षा में डाल रहा था कि नहीं एक सरल तरीका है, उधर से चले जाओ, क्या क्रूस उठाने की जरूरत है।
परंतु उस समय वही पतरस, जो कि बहुत ही, जिसको कहा गया तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस विचार के ऊपर जो तेरे अंदर है, परमेश्वर ने तुझे प्रकट किया है। तो उसी समय जो है हम देखते हैं कि एक अंतर देखते हैं, जब हम जो है वो हर एक बात को संसार के तरीके से देखने लगते हैं, तब हम भी पतरस के समान काम कर सकते हैं। हम भी शाऊल के समान जो है कलीसिया के यीशु मसीह के विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि दुष्ट हमको इस्तेमाल कर सकता है। परंतु साथ में जब हम स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं और स्वर्गीय बातों की ओर हम ध्यान लगा के वही हम करते हैं, वह कहते हैं, तब जो है हम जो है स्वर्गीय, अ, हम प्रभु के शत्रु नहीं होते। तो एक जो विश्वासी जन है, वो परमेश्वर का शत्रु हो सकता है, जैसे शाऊल हो गया। परंतु दाऊद जो है उसको शत्रु नहीं कह रहा है। परमेश्वर ने उसको 2 बार ऐसा किया कि उसके बस में कर दिया, और शाऊल को दाऊद के बस में कर दिया कि वो उसको मार सकता था, परंतु उसने नहीं मारा, क्योंकि उसने कहा अभिषिक्त को मैं नहीं छूऊंगा। सो इसलिए हम जो है अपने शत्रु को, जो हमारे विश्वासी लोग हैं, उनको शत्रु ना कहें, परंतु उनके अंदर जो जो बात हमारे तक पहुंचती है, हमको हमको ठेस पहुंचाती है, या हमें हमें ठोकर खिलाती है, हमें बस वो चीज को हम अपने अंदर ना लें और एकदम से यीशु मसीह के समान कहें कि यहाँ से चला जा, दुष्ट तू यहाँ से चला जा। और अपने आप को हमेशा जांचते रहे कि राइट नाउ मैं किसी व्यक्ति के लिए कुछ बात कह रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, तो क्या मैं ये परमेश्वर की ओर से कह रही हूँ। कई बार मैंने देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं, लोग आपस में बातें जब करने लगते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं, दूसरों की बुराई करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, तो जो विश्वासी वहां नहीं है उसकी हम हत्या कर देते हैं। और ये कौन लीड कर रहा है? ये क्या पवित्र आत्मा हमको चला रहे? नहीं, उस समय हम संसार की आत्मा से, जो जो शैतान की आत्मा है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। और ये जो है प्रधान है, अधिकारी है, और सेनाएं हैं। 4 मुख्य प्रकार से दुष्ट आत्माएं काम करती हैं शैतान की ओर से। तो हमको अपने शैतान को समझना, शैतान हमारा दुश्मन कौन है और हमारा शाऊल कौन है, इसको समझना जरूरी है। अब शाऊल का अंत तो बहुत बुरा हुआ, परंतु फिर भी जो है दाऊद ने उसको ये नहीं कहा कि अरे इसने तो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है और मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, तो ये तो पूरी तरह शैतान है, इसको मैं मार डालूंगा। हम मारने वाले कोई नहीं होते। सो प्रभु का धन्यवाद दो, रिकग्नाइज करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, अधिकारों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो हमको जो है आ, 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 प्रभु की आराधना जो है उसको इस प्रकार से तब हम कर पाएंगे। तो विशेष बात आज मैं ये कहती हूँ, थोड़ा रुक के हम इस बात को देखें कि अगर हमारे अंदर जागृति आना है, तो हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, परंतु मनुष्यों को, चाहे वो अन्य जाति हो, अम, चाहे वो विश्वासी हो, वो यूज कर सकता है। हम वो उस पतरस के पहले वाले एक्सपीरियंस में हो, दूसरे वाले एक्सपीरियंस में ना हो। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो उसने अपनी जवानी में गाया, जो उसने अपनी जवानी में कहा, जबकि उसके सामने बहुत सी ऐसी बातें नहीं थी, परंतु जब वो अपने बुढ़ापे में आ गया, अंतिम पड़ाव में आ गया, तभी भी सेम गाना गा रहा है, सेम कह रहा है, एलोहिम परमेश्वर है ना, चट्टान मेरा उद्धार करता, वही मुझे शत्रुओं से बचाने वाला है। आइए हम अपने आप को जांचें।
2 मिनट हम चुपचाप होकर इस बात को देखें कि क्या आज मेरा जीवन, जैसे मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था जिस समय कि वो जब मैं एकदम प्रभु में आया था या आई थी, और क्या आज मेरा वही अनुभव है या मेरा अनुभव बिगड़ गया, मेरा जो विचार है वो बदल गए। तो दाऊद के समान हम अपना विचार रखें। जैसे हम पहले पहले दिन जब प्रभु को ग्रहण किया, कितना उत्साह था, कितना शांति थी, पर आज क्या है, आज कहाँ हम हैं। मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे सब के सब, और हम सोचें कि जिस समय हम प्रभु के पास आए उस समय से आज मेरे जीवन में प्रभु के लिए जो सोच है, जो घोषणा है, वो क्या है, मैं कहाँ हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने अपने आप को रखें। 1 मिनट के लिए चुपचाप रहें। प्रभु यीशु मसीह, एक समय था जिस समय मैं आपके पास आई, जो उत्साह, जो विचारों की जो पवित्रता, और आपके साथ जो एक आनंद खुशी थी, जो लगाव था, जो उत्साह था, जो जिसको हम बड़े ही श्योरिटी के साथ ये कहते थे कि यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार है। पर आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम बहुत सी बातें पाते हैं। आज हम फिर से उठ के खड़े होते हैं और हम यही कहते हैं, दाऊद के समान बहुत सालों के बाद भी हमारा जो अनुभव है वो यही है कि मेरा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं परंतु शैतान है, और प्रभु मेरी चट्टान है, और वही मुझे फिर से उत्साहित करने वाला है। सब बातों को हम भूलकर फिर से उठ के खड़े होते हैं और आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो दाऊद था, जो उसका दूसरा शमूएल 22 अध्याय में उस समय जो जो एक्सपीरियंस हो गए थे, उसको जो अनुभव हो गए थे, बहुत सी समस्याओं से होकर गया था, भागता फिर रहा था, तिरस्कृत हो रहा था, नाबाल के जैसे लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा था, और शाऊल के दुश्मन के सिपाहियों से बचता फिर रहा था। परंतु इन सब चीजों ने उसको और परिपक्व बना दिया। जो शायद उसके लिए एक थ्योरी थी कि यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार करता है, जब मैं उसे पुकारता हूं तो वो मेरी सुन लेता है, तो सारी चीजें जो हम लोगों ने पिछले दिनों देखी, वो और भी उसमें बहुत सी बातें हैं जो कि वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे दाऊद के बारे में, जो उसको जागृति तक पहुंचाती हैं।
तो वो ये सारी समस्याएं उसको पीछे नहीं ले जा पाई। अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वो उसी प्रकार से आराधना प्रार्थना कर रहा है, बल्कि मैं कहूंगी कि वो और भी ज्यादा आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पा रहा है, और भी ज्यादा, क्योंकि उसने अपना आधार परमेश्वर को माना है, उसके वचन को माना है, और उसके वचन के ऊपर जो चट्टान है, यीशु मसीह का जो वचन है, वो जो चट्टान है, उसके ऊपर अपना घर बिल्ड किया है। जैसा हमने पिछले दिनों देखा, बुद्धिमान ने बनाया अपना घर चट्टान पर, और जोर से आंधी आई और तूफान भी उठा, बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है कई बार जो है, मैं एक अपना उदाहरण देना चाहती हूँ। कई बार मेरे बच्चे मुझसे पूछते रहे कि मम्मा, आप इतनी देर ऐसे दुखी औरतों की बातें घंटों कैसे सुन लेती हो? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था, लोग घर आते हैं, मैं उनकी बातें सुनती रहती हूँ, वो अपना बताते रहे, और मैं भी जो है उनको उनसे बात करती रहूं। और कई बार कई सालों तक उनकी चीजें वो बनी रहती हैं, परंतु एक दिन आता है कि वो ठीक होती है। तो मैं अपने बच्चों से यही कहती थी कि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्त्री का तिरस्कार क्या होता है। स्त्री जब तिरस्कार से होकर जाती है, माँ बाप से, बच्चों से, पति से, अपने सब रिश्तेदारों से, जिनके साथ उसने अच्छा किया, या तिरस्कार की जाती है बिना बात के, तो वो हर्ट क्या होता है वो मैं जानती हूँ। इसलिए मैं उनकी सुन सकती हूँ, और उनकी सुनने के कारण जो है वो बहुत हीलिंग होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं था जब मैं उस तिरस्कार की, उस जलन में, उस परेशानी में जा रही थी। तो जो समस्याएं हैं हमारी, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बचपन में जो मेरे साथ समस्याएं हुई, उनके लिए मैं रोती धोती नहीं हूँ। मैं उनके लिए जो है वो अपने ऊपर जो है अपने ऊपर तरस नहीं खाती हूँ, सेल्फ पिटी नहीं लाती हूँ, परंतु अब मैं जो है अपने ऊपर, मैं जानती हूँ कि इस चीज से मुझे निकाल लिया है प्रभु ने, और मैं दूसरों को निकाल सकती हूँ। जिसने मुझे निकाला है इस आत्मग्लानि से, इस लो सेल्फ इमेज से, अपने आप के लिए छोटा सोचने से जिसने मुझे निकाल लिया है, वो मेरी इस बहन को भी निकाल सकता है। हालेलुया। तो दाऊद जो था, जब वो इन सारी समस्याओं से गया, तब वो जो है जान सका। और मालूम है क्या जान सका? इस पूरे अध्यायों में, दोनों में, 18 भजन में भी और दूसरा शैम्बल 22 में भी, जो उसने जो भजन गाया है, उसमें यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के दुख सप्ताह का भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के जीवित होने की भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के दोबारा आने की भविष्यवाणी है। और हम उसको सोमवार को, जो 11 अगस्त है, देखेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों जो भजन है, वो कैसे यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर सके। अगर दाऊद ये समस्या से होकर नहीं जाता, तो यीशु मसीह की जो पीड़ा है, यीशु मसीह का जो तरंगों में जो उसके दुश्मनों ने घेर रखा है, वो नहीं समझ सकता था। यहाँ पर जो क्रूस के ऊपर है, फिर उसके बाद कैसे वो मृत्यु हुई, फिर कैसे जो है वो अधोलोक में गया, कैसे वो जीवित हो गया, कैसे वो दोबारा आएगा, ये सारा वर्णन इन दोनों में लिखा है। हम लोग इसको 11 अगस्त को देखेंगे। मैं ही चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप भी जो है इसको आप प्लीज अपने दोनों जो भजन है, ये 22 में भी और 18 में भी, आप जरूर से 3-4 बार पढ़िए, और खुद कोशिश करिए, लिख लीजिए कि कहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, यीशु मसीह के लिए क्या भविष्यवाणियां की गई हैं। मैं चाहती हूँ कि लिखिए, ताकि सोमवार को जब आप बैठें तो आपको समझ में आ जाए।
कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैं उन परीक्षाओं में नहीं गई होती, तो मैं आज किसी दूसरे की बात को नहीं समझ पाती। मैं कहती, अरे पता नहीं क्या हर समय रोती रहती है। और यदि दाऊद इन सब बातों में नहीं गया होता, जिसमें यीशु मसीह को जो होके जाना था, जो एक-एक बात बाद में बाद में जो है वो पूरी हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि वो नहीं लिख पाता। जिस करुणा से उसने लिखा है, जिस पूरा जो उसका जो मन है उससे उसने लिखा है, और इसी कारण वो उसकी आराधना कर सकता है। जो बातें लिखी चट्टान है, उसको पता है कि कैसे जब शाऊल से भाग रहा था तो कैसे प्रभु ने उसे बचाया, वो कैसे उसकी चट्टान है, कैसे उसका उद्धार करता है, कैसे वो उनको शत्रुओं से बचा सकता है। और वही बात उसने यीशु मसीह के लिए जो है कहा है। सो मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप ये दोनों अध्यायों को, ये हमारे पास कल सैटरडे फिर संडे, आप जरूर से इसका खुद अध्ययन करिए, और मैं चाहती हूँ कि लिख लीजिए। ऐसे ही मैंने भी सीखा है। मैंने कोई बहुत बड़ी थियोलॉजी ट्रेनिंग नहीं लिया है, थोड़ा बहुत लिया है, परंतु मैंने ऐसे ही लिखा है नोट्स बना के। आप भी नोट्स बनाइए, लिखिए। या अगर आप दूसरों को बता सकते हैं कि मैंने ये बातें सर्च कर ली हैं, इसमें यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है, ये लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। सो आइए हम लोग अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम अपने शत्रु को पहचान सके, जैसा दाऊद ने पहचाना। और चाहे हम, जब हम शुरू किया था अपना जीवन, अभी अगर उत्साह नहीं है तो हम वापस जाएं, जैसे कि शाऊल, सॉरी, दाऊद कहता है 18 में सबसे पहली बात वो यही कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। थोड़ा सा अंतर है, परंतु वो एक बहुत अच्छा अंतर है। प्रेम करता हूं, और आखिरी समय तक वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा। तो हम कहाँ पर प्रेम में ठंडे हो गए हैं? आइए हम फिर से खड़े। क्या कोई शाऊल आ गया? क्या कोई ऐसी चीजें आ गई आपके जीवन में जिसकी वजह से आप परेशान हो? दाऊद के समान खड़े हो जाइए और ये गाना गाइए, और आप जो है जान सकेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो है आ, 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 कैसे उसके जीवन के बारे में हम जान सकेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। जया, आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए। जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम सब यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु जी, हम आपके पास एक मन होते हैं प्रभु जी। और आज जो हमने वचन सीखा परमेश्वर प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी के। सच में परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवनों में भी परमेश्वर प्रभु कहीं न कहीं ऐसा साउल आ जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर पिता। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी की सब बातें मिल के भलाई को उत्पन्न करती हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर, आज हम ये कहते हैं प्रभु जी कि आपके अभिषिक्त को प्रभु जी, आपने दाऊद से कहा कि मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन में भले कोई शाऊल हो प्रभु जी, लेकिन हम उन्हें छूने ना पाएँगे परमेश्वर, उनको हानि ना पहुँचाने पाएँ परमेश्वर पिता। पर प्रभु, आपके दासों को, आपके सेवकों को प्रभु, आपके जनों को प्रभु, हम प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर उनके लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि ऐसे समय से जब आप लेके जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, वो सब बातें दाऊद के समान परमेश्वर भलाई में बदल देते हैं परमेश्वर। वो सारे अनुभव को प्रभु जी आप महिमा में बदल देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी चट्टान, हमारी ढाल और हमारे छिपने का स्थान है परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए परमेश्वर प्रभु जी, की जो हम भजन संहिता में पढ़ते हैं प्रभु जी, उस पर और ज़्यादा मनन कर सके परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की आत्मिक बातों को और अपने शत्रु को हम पहचानना सीख जाएँ परमेश्वर प्रभु जी, कि हमारा
शत्रु कौन है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और आपने साफ कहा है प्रभु जी कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू का है, नहीं है परमेश्वर पिता। और कोई भी मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है प्रभु। आज के दिन परमेश्वर पिता, आज हम ये प्रार्थना करते हैं, कहीं भी हमारे मन में ये बातें आई हो प्रभु कि वो हमारा शत्रु है, तो आज यीशु मसीह में होके हम उन्हें माफ करते हैं प्रभु जी। और हम कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि उन सारी बातों में परमेश्वर आप हमें बाहर निकालने वाले परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। और पिता शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है परमेश्वर प्रभु जी। और शैतान की सारी चालों को अपने जीवन से हम निष्फल करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आप अपने अनुग्रह में हम सबको बढ़ाएं प्रभु जी। और दाऊद के समान सच में परमेश्वर हम वो आराधना करने वाले बन जाए परमेश्वर पिता, सारी बातों को भूल के परमेश्वर पिता हम आपको महिमा देने वाले, आदर देने वाले बन जाए परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उस महिमा में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर प्रभु आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। और सच में परमेश्वर जब दाऊद ने इन सब बातों को झेला प्रभु जी, वो राजा बना और वो इज़राइल शांति पाया प्रभु जी। हमारे द्वारा भी परमेश्वर पिता हमें उन सब बातों से निकाल के अपनी महिमा में प्रवेश करा के एक बड़ी जागृति को हमारे जीवन में लेके आने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम लोग जाएं, ध्यान से सुन लीजिए कि ये जितनी भी मीटिंग्स हम करते हैं वो सब यूट्यूब में आंटी हम की डाल आवाज रहे हैं। नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी आंटी जी। हाँ, यूट्यूब में हम डालते हैं सारी मीटिंग्स को। तो आप जो है, आप यूट्यूब में जा सकते हैं और स्नेहलता डेविड करके और उसके बाद या मरियम मगदलिनी जागृति सभा करके, और उसको आप देख सकते हैं, उसमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और लोग भी वो वीडियोस ऊपर आ जाएं और लोग भी देखने पाएं। इस बात को के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जरूर से यूट्यूब में खोजें और उसको देखें, ताकि और लोग भी उसको देख सकें। और वैसे मैं आप लोग को ये भेजती रहूंगी, जो लिंक है, वीडियो का लिंक भी भेजूंगी, तो वो भी आप देखते रहे। पर पब्लिक कर दिया अब हमने इसको, तो सब लोग देख सकते हैं। तो आप लोग उसमें देखें और फिर जो है दूसरे लोग भी देख सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। कल हम लोग का सैटरडे है, कल हम लोग नहीं मिले, सुबह नहीं मिलेंगे, परंतु दोपहर में 2 बजे जरूर मिलेंगे। सो जय मसीह प्रार्थना की करते बेटी। रहे। जय मसीह की जय सबको। मसीह जय की। मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की सबको आंटी जय जी। मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की जय आंटी मसीह की सबको। बेटी। जय मसीह की जय सबको। मसीह की आंटी जय मसीह की आंटी जी। ओके, सबको। जय मसीह की। ओके, शालोम शालोम और शालोम, कल दोपहर तक के लिए।